प्रधानमंत्री जी की तो बातें और कुछ, वो तो कभी जो सोचना ना भेजते हैं। चप्पल से मारूंगा भाई। 10,000 के फार्म भरवा लिए, 10 पैसे ना आए। वोट लेने के लिए तो वोट पैर धरने के लिए आता है। पब्लिक मच्छरों में सो रहा है, पानी में बैठ कर जीवन को बिता रहा है। नेता लोग अपना एसी में बैठे होंगे। 1000 आदमियों की लाइन लगाती राशन की, नहीं 1000 में से 100-200 को दे देते, धूप में खड़े खड़े चक्कर आ जाते। बच्चे लेके कहाँ सर सोएंगे, कहाँ रोटी बनाएंगे, कहाँ खाएंगे। लगाइए 50,000 रुपया लगाइए, बस बैठाइए, हम चल जाएंगे सब कुछ लाद के। जो बिचौलिया है ना, बिचौलिया वही खा जा। गरीबी एक ऐसा शब्द है जिसको सुन के या झेल के दोनों लोग परेशान रहते हैं। हम इस समय मौजूद हैं दिल्ली के यमुना के इलाके में, जहां पर अभी आपने दिल्ली के कुछ हालात देखे होंगे। जब यमुना में बाढ़ आई थी, पूरा दिल्ली बहने को था, हर जगह पानी पानी हो गया था। तो ये यहाँ पर मैं आपको चारों तरफ दिखाना चाहूँगा, ये झुग्गियाँ हैं, ये सारी रोडों पे आ गई थी। दिल्ली की बाढ़ से इन लोगों को राहत मिली और ये अपने स्थान पर धीरे धीरे करके बसने लगे। लेकिन फिर आ गया G20 सम्मेलन, एक ऐसा बड़ा सम्मेलन जहाँ पे हर देश के राष्ट्रपति दिल्ली में आ रहे थे। फिर उनको एक बार अपने स्थान को छोड़कर अंदर की तरफ जाना पड़ा। एक तरफ बाढ़ का समस्या, एक तरफ G20 का समस्या। तो समस्याएं तो बहुत थी, कैसे इन्होंने गुजारा किया और बाढ़ के बाद इनकी क्या स्थिति रही और कैसे कैसे धीरे धीरे सुधार किए। इसीलिए हम दोबारा से, आपने पहले भी हमारे चैनल पे वीडियो देखी होगी कि हमने बाढ़ के समय में भी इन लोगों से बात करी और हम दोबारा बाढ़ की स्थिति सही होने के बाद हम इन लोगों के पास दोबारा हम इनसे बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं रही। दीदी, बाढ़ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें, आप दोबारा अभी अपनी जगह पे आने लगे हो, तो अब क्या क्या समस्याएं और सारी समस्या भैया, ना तो बल्ली है ना तिरपाल है। एक कोई राजस्थान का आया था, 10 हाथ की पल्ली दे के गया है। अच्छा। 10 किलो चावल दे के गया था। और वो था क्या था, आटा था, क्या आटा हुई और छोटा मोटा नमक मसाला, थोड़ा बहुत मदद। सरकार नहीं थी, कोई अच्छा, ऐसे ही कोई मदद चर्च के आदमी थे वे। अच्छा, सरकार क्यों नहीं मदद कर रही है? अगर दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, जो बिचौलिया है ना, बिचौलिया वही खा जा, वही खा जा। हमारे लोग तो आया ना कुछ भी। अच्छा। रोड पे बैठे थे वहाँ, मेट्रो के पुल तले मेन रोड पे कम से कम 1000 से ज्यादा झुग्गी थी। अच्छा। फिर कहाँ नहीं जा रही थी? ये झुग्गी यहाँ से देखिए, सब झुग्गी आगे जाओगे तो आपको कोरी झुग्गी इसी हाथ पे जाओगे, आगे झुग्गी बहुत। अच्छा, यमुना का जब पानी यहाँ तक भर गया था, रोडों तक भर गया था, दिल्ली में भी भरने लगा था, तब आपको यहाँ से हटा के रोडों पे जाना पड़ा। तो उसके बाद अब स्थिति नॉर्मल हुई है कि नहीं हुई है? भैया अभी तो हम लोग ऐसी है, पानी तो देखिए वो है बस, वो आपके आंखों के सामने ही ना दिख रहा पानी। कहे कि भी 24 घंटे में आ जा या 48 घंटे में एक बार तो पीने का पानी आता है। हाँ, अब कहते हैं दोबारा फिर पानी की बता रहे हैं, पानी आएगा पानी आएगा। अभी तो देखो मेरी तो अभी झुग्गी भी नहीं बनी। अच्छा। ये पड़ा है ऐसे सामान, जब सामान नहीं है तो कहाँ से बनाऊंगी। अब G20 के बाद G20 आया, लवारे भी मर गए। अच्छा, गाय कैसे मर गई? पानी से मर गई। ये भैया निकाली, हम तो थे भी नहीं, हम किसी गमी में जा रहे थे हम तो। मेरी गाय मर गई, 16-17 किलो दूध दे रही थी। भैया, बाढ़ की समस्या खत्म हुई, ठीक है, उसके बाद G20 आ गया, तो वहाँ पे फिर क्या क्या परेशानियाँ और हो रही? रोड पे चले गए हम। रोड पे से तो उठा मार उड़ के फिर ऊपर अपना खाली करो यहाँ से। ये सरकार पता नहीं कौन आ रहा, मोदी जी आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन आ रहा है, विदेश का 16 विदेश का कर रहा है, सब देखेगा तो कचरा सब यहाँ फैला चुका है। हम सब कचरा है क्या? आप लोगों को कचरा बता दिया। वोट लेने के लिए आ जाएंगे भैया, पैर धर रहे हैं, वोट हमें दे दो। अभी कचरा कह रहे हैं। वोट लेने के लिए तो वोट पैर धरने के लिए आ जाएंगे। दोबारा आएंगे वोट लेने, फिर दोबारा चप्पल से मारूंगा भाई ऐसे। अच्छा, और क्या करेंगे? लेकिन वो ले जाएंगे, फिर भी ले जाएंगे वोट। क्यों? हम देंगे ही नहीं वोट। अच्छा, वोट ही नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? क्यों देंगे जब वोट से तुम कुछ मेहनत नहीं हमको किए हो। हम तुमको सुविधा करते हैं भाई, तुम कोई जीतो चाहे हारो, वोट हम देते हैं। हम जब बाहर आ गए, हमको तो कोई कह रहा है कि तुम कचरे हो, यहाँ से निकल जाओ अब है, तब वोट किस लिए देंगे हम? तो वोट के समय बताएंगे आप। वोट के समय आना तो हम ही कहेंगे तुम सब कौन हो, हमने पहचानते नहीं है किसी को। जाओ। 1000 आदमियों की लाइन लगाती राशन की, नहीं 1000 में से 100-200 को दे देते, धूप में खड़े खड़े चक्कर आ जाते। सबको ना राशन मिल पाता, सबको ना मिल ना। और अच्छा, बाढ़ के आने के टाइम उसके बाद कोई मिलने आया आपको, जब बाढ़ थोड़ा कम हो गया, पानी स्तर कम हो गया?
राजस्थान से आए थे और कोई नहीं सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार की कोई भी आया, कोई ना आया, कोई नहीं आया ना। वोट के समय तो आएंगे। 10,000 के फार्म भरवा लिए, 10 पैसे ना आए, अभी तक पैसे भी नहीं आए ना। इससे तो हाथ में दे जाते तो कुछ काम तो आ जाते। वोट के समय आएंगे नेताजी भैया जब क्या करेंगे वे, हाथ पैर जोड़ के चले जाएंगे। हाँ, यहाँ किसी को जो घर में बड़े गुजरक है उसी को ही दे जाओ, बालकों को मत दो, बड़ों को घर के आपसे बात करते हैं। ना बेटा, तो हम बात कर लिए हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? कांति देवी, हम बात कर लिए हैं। अच्छा, ये एक चीज़ थोड़ा सा बताइए, यहाँ पर जब बाढ़ आई थी उसके बाद ये अब सब पानी इधर उधर चला गया, थोड़ा बहुत कम हो गया, हाँ। तो उसके बाद कोई आया था आपकी मदद करने? नहीं, कोई नहीं, खाली वो है 10,000 रुपया। बेटा 4 गो लड़का हमारा है, 2 लड़का के शादी है। देखो पोता पोती उतने बार 12 साल के होले, तो भैया न्यारे होले सब, तो भाई न्यारे अब रहते हैं सब। तो खाली एगो हमरा मिल गया है 10,000 रुपया, और कोनो के नहीं मिला है। अच्छा, किसी के नहीं मिला, खाली एगो हमरा छोड़ा, आप ही के मिला है? हाँ, खाली हमरा मिला है, और अच्छा। किसी के नहीं तो मिला। अभी G20 आया, उसके बाद मैं अभी बात कर रहा था तो कह रहे थे पुलिस वाले भी हटा रहे थे सबको। हाँ, तो पुलिस वाला तो हटाए करता रहा, पुलिस वाला हटा ही रहा। तो उनसे पूछा नहीं आपने कहाँ जाऊंगे हम? कहे तो कह चल जाओ बिहार। अच्छा, तो बिहार कहने का हम कहे हैं पुलिस वाले के कि लगाइए 50,000 रुपया लगाइए, बस बैठाइए, हम चल जाएंगे सब कुछ लाद के। हमारे 50,000 की कीमत है पटना जाने में। अच्छा, हम पूरे फैमिली जाएंगे तो 50,000 न लगेगा थोड़े। अब ट्रेन में लगता है हमारे 2,000 लगता है, सबके हाफ टिकट कटता है। लड़की से जब 15 साल का उसको हाफ टिकट कटता है, फुल लेता है 2,000। तो कोई किसी से बोला नहीं आपने, कोई मदद करने आ रहा हो? नहीं भैया, नहीं, वो राशन पानी दे गया, कुछ खाना दे गया, सही तक। अच्छा, बाढ़ के समय में मदद कर रहे थे? हाँ हाँ, राशन पानी वो कोनो दे गया, उसको हाथ में, जिसको हाथ में पर्ची मिल गया उसी के राशन मिलते, और जिसी को हाथ में नहीं पर्ची मिला उसको राशन नहीं दिया। राशन नहीं दिया? नहीं, कहा कि भैया पर्ची है तब मिलेगा राशन। अच्छा, हाँ, तो पर्ची रहा तो उसको राशन दिया, और जिसको नहीं पर्ची, भूल से नहीं कटवाया, नहीं लिया, तो लाइन में लगा दिया। बस ये हमारे गांव के पूर्व यूपी देश के है ना, ये 500 वो माने ले और फिर ढुक जाए, वो लेके अपना जुग्गी में रख दे, फिर ढुक जाए, तालुक जा तरक साफ, तब क्या करबो, बेचारा कहाँ से दो। यहाँ पर क्या स्थिति है, मैं आपको एक बार स्थिति तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा क्या स्थिति है यहाँ पर। और ये सारे अभी अपनी झुग्गियाँ बना रहे हैं। कुछ झुग्गियाँ अभी भी नहीं प्रॉपर तरीके से बन पाई हैं, क्योंकि अभी सब समस्याएं से सामना करके इनको जाना पड़ा। उसके बाद फिर ये अपना सब सेटलमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं। चाचा ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो बड़े परेशान से दिख रहे थे। बेटा थोड़ा उधर हो जाना, क्या क्या परेशानी आ रही है, इतने क्यों परेशान क्यों है इतना? परेशानी क्या था, वो 24 की वजह से सर हम लोग का कोई साधन नहीं था, पानी भरी था झुग्गी झोपड़ी जहाँ रहते थे। तो इसमें 24 में पुलिस वाले हम लोग का पानी में भी बैठने नहीं रहने दिया, कहा कि जाओ भैया अपनी पानी में जाओ। तो हम लोग कहें कि बच्चे लेके कहाँ सर सोएंगे, कहाँ रोटी बनाएंगे, कहाँ खाएंगे, तब भी पुलिस वाले माना नहीं, हम लोग के बिला दिया। तो अपना पानी में आकर के काचर में आकर के अपना बैठ को जीवन को बिताए। यही परेशानी हुआ, बाकी परेशानी नहीं। बाकी परेशानी तो था जो खाना पानी मिल ही रहे थे, डॉक्टर वैद्य आ ही रहे थे, और जिनकी राशन पानी जो जैसे जिसका मौका लग जाए पर्ची के द्वारे वो भी मिल ही रहे थे। बस यही परेशानी। और हम लोग का क्या परेशानी, फसल सब मारल गया, फसल सारा मर गया सब। रोजी रोटी कैसे चल रही है? मतलब अब कुछ फसल नहीं है तो फिर काम कैसे चल रहा है? अब वही है, उठा कमाते हैं कहीं, अब जहाँ काम लगता है तो कमाते हैं, नहीं काम लगता है तो बैठे रहते हैं। लोग तो कहते हैं, मैंने बहुत से लोगों से बात करके रोजगार ही नहीं है। जैसे अब उठा कभी मर मकान बार बाजार में गए, कभी काम करने, कभी मिला काम, कभी नहीं मिला काम। तो जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन क्या करते हैं? वही दिन आप सामने तो आपको बैठा हूँ। तो खाना रोटी पानी ये कैसे होता है? तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में इंसान है जो एक ही दिन कमाएगा तो एक ही दिन खा लेगा। अच्छा, पहले का बचा के रखते हैं? अरे सबको पास तो है, इतना तो नहीं है, कुछ तो है बचा, तो कुछ वही में खा लेते हैं, जीवन को बिताते हैं। अब जहाँ 1 किलो के खर्चा है तो आदमी नहीं है खर्चा तो आधे किलो में समय काट लेते हैं। मतलब थोड़ा खा के अपना टाइम गुजारा कर लेते हैं। वही बात है। अच्छा, क्या है? जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रहा था अभी, जब हम लोग दोनों लोग बैठे हुए थे तो मीडिया से बड़े परेशान थे आप, क्या क्या समस्या, उनसे क्या दिक्कत आ गई आपको? दिक्कत ये हम लोग से यही थे कि उस समय में कोई मीडिया वाले आते तो देखते कि क्या लोगों को दशा हो रही है, तो इसलिए कोई मीडिया वाले नहीं आए, नहीं देखे।
अब आते तो वही देखते जो भैया इन लोग को क्या परेशानी सब है। G20 में लगे थे ना, वहाँ हाँ, प्रधानमंत्री और वही तो कह राष्ट्रपति रहे हैं। अलग अलग देशों के आ रहे थे। आ रहे थे, मेहमान लोग आए थे बाहर से, हाँ तो उसी में आप लोग लगे थे। यहाँ कोई आए नहीं, तो यहाँ तो परेशानी जो था वैसे जनता झेल ही लिया, कैसा हूँ अपना जीवन को बिता लिया। बड़े और तो है ना। अच्छा, G20 में जब पुलिस वालों ने भगाया आपको वहाँ से या हटाया, तो आपने उनको बोला नहीं कि हम कहाँ जाएं? वो सीधे कहते थे कि कहाँ जाएं, सीधे कहता कहीं जाओ, जहाँ जाओ, कहते गांव जाओ, यहाँ जाओ, नहीं तो जाओ देश के दूर जाओ, कहीं जाओ उससे मतलब नहीं, मतलब खाली करो, खाली करो बस। खाली करो। तो आपने बोला नहीं कि हमारी व्यवस्था करवा दो, हम वहाँ ठहर जाएंगे? हाँ, व्यवस्था भी नहीं कुछ कराए, कहीं भी कुछ नहीं कराए, सीधे कहते जाओ जल्दी जाओ। अच्छा। 2 दिन 3 दिन आके, तीसरा दिन आकर के कुलेन बात बोलते, डांट के झाड़ के बोलते, तो हम लोग अब क्या करें, डर से के मारे अपना पानी में आया के अपना उसी पर जीवन को बिता रहे थे। अब उनसे तो हम लोग लड़ नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो जो लड़ सकते हैं ना, जब वोटिंग का समय आएगा हाँ, तब तो लड़ सकते वोटिंग हैं की ना। समय आएगा तभी ना लड़ा जाएगा। वो पुलिस वाले से क्या लड़ेंगे? नहीं, नेता लोगों से तो लड़ेंगे। हाँ, नेता लोगों से लड़ेंगे कि हाँ। सर हम लोग का इतनी परेशानी उस समय में थे, आप लोग कहाँ थे, इतना तो जरूर कह सकते हैं। जब वोट के समय आएगा तो इतना तो जरूर उनसे कहेंगे सर जी हम लोग का समस्या आया था तो आप कहाँ थे। वोट मांगने तो आएंगे। हाँ, जरूर आएंगे ही, वो तो हर एक साल आते हैं। ये क्या तो 1 महीना पहला ही से वो आते हैं, 10 को यहाँ एगो जाते हैं तो एगो आते हैं। उस टाइम बड़ी रौनक रहती होगी यहाँ पे। हाँ, रौनक खूब रहती है, तो सब तरह रौनक रहती है। लोगों के रोज माइके हुले रहता है, गाड़ी ले बवाल चलते हैं, आराम से होते चलता है। अच्छा, तो चाहे बाजार में चाहे जंगल में। तो वो नेताजी बाढ़ के समय में जब पानी यहाँ भर गया था या तो कोई G20 नहीं के समय थे। में, तब क्यों नहीं आए? क्यों नहीं, वही तो हम लोग पूछेंगे कि सर आप लोग कहाँ थे उस समय में। वही बात ना उनसे। नेताजी AC में तो नहीं थे? अब पता नहीं, एसी में सोए होंगे उस समय में। अच्छा, आराम से अपने घरों में। हाँ, सोए होंगे। मच्छरों में सो रही दुनिया। यहाँ पब्लिक मच्छरों में सो रहा है, पानी में बैठ के जीवन को बिता रहा है, अपना जैसे धूप में बैठ के जीवन को बिता रहा है। नेता लोग अपना एसी में बैठे होंगे। लेकिन जनता ही तो नेताजी बनाती है। हाँ, बनाए अपनी हैं। सुविधाओं के लिए, उनको राहत मिले, उनके सारी सुविधाएं मिले, चीज़ें मिले उनको, इसीलिए तो नेताजी को बनाया जाता है वोट देके। और फिर जनता के बीच में ही नहीं आते हैं समस्या के नहीं समय। आए हैं, अब नहीं आए तो उनसे हम लोग क्या कह सकते हैं। उनको घर न हम जा सकते हैं, न उनको फोन बुला सकते हैं। हम लोग के बात नहीं समझ सकते हैं, अंदीना समझेंगे बस वही खाली ने वोट का समय में। अब प्रधानमंत्री जी तो मन की बात करते हैं ना। हाँ, प्रधानमंत्री जी के तो बातें और कुछ है। वो तो कभी जो सोचना ना भेजते हैं, कभी इंक्वायरी ना भेजते हैं कि हाँ भाई पब्लिक के क्या दुख बीत रही है, क्या तकलीफ बीत रहे, कभी जचना भी सोच नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री जो हमेशा लोगों की समझते हैं, ये कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या हमारा परिवार है, सबको लेके हम चलेंगे। तो चलेंगे तो अब उनका जरूरी पड़ता होंगे तो वो मने बोलते हैं। अब मान गए उसी में 12 आना मदद करना होगा, 16 तो 4 आना मदद करके अपना लोगों के लेके चलते होंगे, यही बात ना होगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं। 200 रुपये सिलेंडर पे भी कम कर दिया लोगों के लिए। हाँ, ये इधर सुने 1 महीना में सुने, इस महीना से हुआ है। अभी तो फायदा मिला है उसका? फायदा तो उनका मिलवे। अब फायदा उनका क्या मिला, 200 रुपया कम मिला तो पब्लिक को फायदा हुआ। अब 200 ज़्यादा लग रहा था, वो 200 बच गया तो 200 फिर वो राशन पानी में लोगों का काम आ जाएगा, तेल चावल में काम आएगा। तो अभी एक चीज़ बताइए चाचा, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, और ये जो वोट मांगने आए थे उनसे एक मैसेज दे दीजिए फिर हम। अब क्या कहेंगे, हम लोग वोट तो आएंगे देने, वोट तो खैर किसी का देना ही है। हम लोग वोटधारी आदमी है तो वोट तो चाहे किसी का देना है। तो वही कहेंगे कि सर हम लोग का जब समस्या आएगा तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही ना कह सकते, इतना ही ना बात कह सकते हैं। फिर नहीं ध्यान दिया वोट लेने के बाद? नहीं ध्यान दीजिएगा तो क्या कीजिएगा, अपना घर है आपसे, हमसे तो लाठी नहीं चलाएंगे आपको जोड़ी। लेकिन वो तो चलवा देते हैं ना लाठी। वो तो चला, उनका तो भाई पावर है, वो सब कुछ करवाएंगे, पावर का जोर है। जोर है। लेकिन जनता ही तो पावर दे रही है उनको। जनता अब है कि हमारा जनता में है एकता नहीं, हम कुछ कहेंगे तो वो कुछ कहेगा, तो वो कुछ कहेगा। अब जे न हो गया पैसा कौड़ी की बात, जिसका पैसा है उसका चीना है। सही बात है। अब गरीब आदमी को क्या सुनते हैं। हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं है तो हमारे कोई नहीं सुनेंगे। अखनी हम 1000 के कपड़ा पहन लेंगे, 2000 200 1000 रुपये का जूता पहन लेंगे, रोड में घूमेंगे देखला के गाड़ी पर, तो सब लोग चिन्हेंगे। पैसा में पावर है तब हमारे पास देह में कपड़ा नहीं है तो कौन चिन्हेगा। हम पामरे हैं तब भी कोई नहीं चिन्हेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम जब मौजूद थे वो यमुना के किनारे हैं, फेस 1 का इलाका लगता है, ये पूरा यमुना का इलाका है, डूब क्षेत्र इलाका बोला जाता है इसको। यहाँ पे ये सारे किसान रहते हैं,
लोग रहते हैं, यहाँ किसानी करते हैं और अपनी झुग्गियाँ बना बना कर यहाँ पर रहते हैं। ये तो बाढ़ के समय में इनको समस्या आई, G20 के समय में इनको समस्या आई, लेकिन उस समय नेताजी कहाँ थे? नेताजी अपने घर में थे, AC में थे, या फिर इन लोगों के बीच में थे। वो तो आपने इनके सबके मुंह से सुन ही लिया है कि कितना नेताजी धरातल पे थे और कितना नेताजी AC में बैठे हुए थे। तो ये क्या ठीक है नेताजी? क्योंकि जनता, यही जनता आपको वोट देके संसद तक पहुंचाती है, विधानसभा तक पहुंचाती है, उन ACO के रूम में पहुंचाती है जहां पर आराम से आप बैठे रहते हैं। तो कृपया करके थोड़ा अपना वो AC वाला रूम का समय निकाल के धरातल पे आ जाइए, थोड़ा इन लोगों के बीच भी घूमिया करिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे घूमना, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे घूमना सही नहीं है। आम दिनों में भी आ जाए करिए, थोड़ा हालचाल ले लीजिए करिए। क्योंकि यही है कि वोट जनता कैसे है, थोड़ा हालचाल मिलते रहिए। आप वोट लेके गए, AC में सो गए, ये नहीं दे फिर बाद में आइएगा, तो दोबारा आइएगा तो आपका फिर नेताजी को चिन्हा नहीं जाएगा। ये नेताजी तो एक बार गए, फिर दोबारा नेताजी आए नहीं। नेताजी देख लीजिए, ये दिल की आवाज़ है, दुख है जो ये यहाँ झेल रहे हैं। ठीक है, तो आइए नेताजी इनके बीच में भी घूमिए, मैं इतना ही कहूँगा। बाकी देखते रहिए जनहित टाइम, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। ऐसी जगहों पे जाकर हमेशा हम आपको अवगत कराते रहेंगे यहाँ की क्या समस्या चल रही है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम्स, दिल्ली।